Hello and Assalamu alaikum. Welcome to the second episode of Frequent Question and Answer. So let's begin. क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिससे बहरिया टाउन कराची की मार्केट डिस्टर्ब होती है या क्रैश होती है। सबसे पहले आता है पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इश्यूज़ काफ़ी रहते हैं और पॉलिटिकल सिचुएशन कभी भी स्टेबल नहीं रही पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होती है क्योंकि जब पॉलिटिकल इशू होते हैं तो बहुत से मामलात ऐसे होते हैं कि लोगों को पाकिस्तान को उस वक्त फ्यूचर डाउटफुल लगता है। तो काफ़ी आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है, चाहे वो लोकल इन्वेस्टमेंट हो या फिर ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट हो, वो काफ़ी अमाउंट में वॉल्यूम में कम हो जाती है। तो इस वजह से रेट काफ़ी नीचे भी आ जाते हैं। अक्सर अगर पॉलिटिकल इशू बहुत वर्स्ट हो जाते हैं तो बहुत से लोग जिनकी प्रॉपर्टी होती है वो सेल करने आ जाते हैं, जिस वजह से ओवर सेलिंग की वजह से मार्केट आपकी कहीं ना कहीं प्राइजेस में नीचे आ जाती है और आपकी प्रॉपर्टी मार्केट काफ़ी डिस्टर्ब होती है। दूसरा फैक्टर जो सबसे ज़्यादा मार्केट को डिस्टर्ब करता है वो है आपका इकोनॉमिकल फैक्टर। इकोनॉमिकल फैक्टर में जब आपका मुल्क या वर्ल्ड वाइड रिसेशन हो या फिर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो, तब आपकी प्रॉपर्टी मार्केट काफ़ी डिस्टर्ब होती है। अगर आप समझे इन्फ्लेशन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं आपके प्रॉपर्टी रेट नीचे आते हैं क्योंकि लोगों की कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल कम हो जाती है, और ड्यू टू दूसरी चीज़ों के प्राइसेस बढ़ते हैं तो लोग प्रॉपर्टी में कम इन्वेस्ट करते हैं। थर्ड फैक्टर है जो मार्केट में, कोई भी मार्केट को जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करता है वो है आपकी रूमर्स। मार्केट में बहरिया को लेके, जब से बहरिया टाउन कराची लॉन्च हुआ है तब से लेकर आज तक टिल डेट बहरिया में कोई ना कोई रूमर स्प्रेड हो रही होती है। अब वो रूमर सच होती है या झूठ होती है, पर जहाँ रूमर आती है वहाँ मार्केट फ़ौरन डिस्टर्ब होती है। जैसे कि किसी तरह की भी रूमर के बहरिया टाउन कराची का कोई कोर्ट केस आ रहा है, कोई SBCA केस आ रहा है, कोई किसी तरह का उसके ऊपर कोई चार्जेस आ रहे हैं, तो वहाँ जैसे ही ये रूमर आती है आपकी मार्केट फ़ौरन खामोश हो जाती है, फ़ौरन आपकी मार्केट के प्राइसेस गिरना शुरू हो जाते हैं और इसका डायरेक्टली बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है आपकी मार्केट प्राइसेस पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, डज इंक्रीज इन डॉलर अफेक्ट प्रॉपर्टी मार्केट। तो इस सवाल का जवाब कुछ यूँ है कि येस एंड नो। कभी कभार डॉलर बढ़ने से आपकी जो लोकल मार्केट है उस पर डायरेक्टली बहुत इम्पेक्ट पड़ता है। जैसे जब डॉलर बढ़ता है तो आपकी हर चीज़ की प्राइजेस इंक्रीज़ हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आपकी लिविंग स्टैंडर्ड, लाइफस्टाइल और इन्फ्लेशन आपको प्रॉपर्टी बाय करने के लिए इजाज़त नहीं देता, क्योंकि उस वक्त हर चीज़ आपके ऊपर कॉस्ट हर चीज़ की ज़्यादा हो जाती है। तो लोकल मार्केट में कहीं ना कहीं आपकी बाइंग बहुत कम हो जाती है जब डॉलर इंक्रीज़ होता है, पर जब डॉलर बढ़ता है तो आपकी ओवरसीज़ मार्केट काफ़ी एक्टिव हो जाती है, क्योंकि जो उनको डॉलर रेट, कन्वर्जन रेट मिलता है उसमें उनको वो प्रॉपर्टी मज़ीद और सस्ती पड़ जाती है। तो इस वजह से जब डॉलर बढ़ता है तब आपकी ओवरसीज़ और इंटरनेशनल फंडिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और आपकी जो लोकल फंडिंग है वो कम हो जाती है। तो जब डॉलर बढ़ता है तो इसका दोनों तरह से इम्पैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। क्वेश्चन नंबर 3, विच फेज़ ऑफ बहरिया टाउन कराची इज़ सेफ टू इन्वेस्ट। ये सवाल तो आप समझें कि जो आदमी भी बहरिया टाउन में सोचता है इन्वेस्ट करने के लिए, सबसे पहला सवाल उसका ये होता है कि बहरिया टाउन में सेफ़ जगह कौन सी है जहां हम आंख बंद करके अपने पैसे लगा सकें। तो इसका जवाब ये है कि वो जगह जो कि कोर्ट ने आपको लीगलाइज़ करी है, जो कोर्ट ने 18,000 एकड़ बहरिया को लीगलाइज करके दी है, जो कि फ़ेज़ 1 कहलाता है, फ्रॉम प्रीसेंट 1 टिल 31। ये तो मतलब आप समझे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। बाकी बहरिया को अगर कभी आपको ये जज करना हो कि कौन सी जगह सेफ़ है फॉर इन्वेस्टमेंट, तो उसमें सबसे पहली चीज़ आप ये कंसिडर करें कि वो जगह डेवलप कितनी है, क्योंकि जो लाज भी जितना कोर्ट के मामलात और ज़मीनों के मामलात हुए तो उसमें एक चीज़ साफ विजिबल थी कि जहाँ जहाँ बहरिया ने अपने पैसे लगा के जगह को डेवलप करा है, वो जगह कोर्ट ने उसको क्लियर कर दी कि बहरिया अपने पैसे वहाँ नहीं लगाता जो ज़मीन डाउटफुल होती है।
बहरिया अपनी डेवलपमेंट कॉस्ट वहाँ ही लगाता है जो लैंड इसको 100% पता है सिक्योर है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि जो जगह डेवलप हैं, जहाँ पर डेवलपमेंट बहरिया की हो रही है, हो चुकी है या चल रही है, वो जगह बिल्कुल सेफ है फॉर इन्वेस्टिंग। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इज़ इन्वेस्टिंग इन प्राइवेट बिल्डर 100% सेफ इन बहरिया टाउन कराची? तो ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल है, क्योंकि इसमें एक मतलब अच्छी खासी डिबेट है कि प्राइवेट बिल्डर जो बहरिया टाउन कराची में काम कर रहे हैं उसमें इन्वेस्ट करना 100% सेफ़ है। तो इसका जवाब है नहीं, 100% सेफ़ नहीं है। सेफ़ है पर 100% सेफ़ नहीं है, क्योंकि हमने विटनेस अभी रिसेंट जो करा है कराची में, जो नस्ला टावर के साथ हुआ, वो 100% लीगलाइज ज़मीन थी, NOC थी, हर जगह से अप्रूव थी, SBCA से नक्शे अप्रूव थे। उसके बाद भी कोर्ट के ऑर्डर पे वो डेमोलिश कर दी गई, जिसका मतलब है कि बहरिया टाउन में जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही हैं वो सब SBCA के पॉलिसीज़ के अगेंस्ट बन रही है। क्योंकि जहाँ पर SBCA ने पूरी कराची को जो परमिशन दी है फ्लोर्स की, बहरिया में से ज़्यादा ही फ्लोर्स बनते हैं, और इसके ना अप्रूवल SBCA से ली जाती है, ना MDA से ली जाती है, ना कोई गवर्नमेंट इदारे से ली जाती है। इसकी अप्रूवल में हर चीज़ पास बहरिया टाउन कराची इटसेल्फ करता है। तो कहीं ना कहीं बहरिया अभी फ़िलहाल इन हाउस कर रहा है, ये कोई गवर्नमेंट पेपर पे इसके रिकॉर्ड नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये 100% सेफ़ नहीं है। कभी भी अगर कोई SBCA का या कोई कोर्ट का वर्डिक्ट आता है अगेंस्ट हाई राइजेज़ इन बहरिया टाउन कराची, तो 100% श्योर उसकी मार्केट काफ़ी डिस्टर्ब होगी, कमर्शियल प्रॉपर्टी की भी और जो अपार्टमेंट्स और जो बुकिंग की चीज़ें हैं उसकी भी। पर आप यहाँ सिक्योर कहाँ होते हैं? आप यहाँ सिक्योर इधर होते हैं कि अब ये कोई एक या दो बिल्डिंग्स नहीं है, ये आप समझें सैकड़ों में बिल्डिंग्स हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में बिल्डिंग्स हैं जो इस पर फॉलो हो चुकी हैं, और लोगों के लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए इस पर लग चुके हैं। तो ये आप सेव होते हैं थर्ड पार्टी इंटरेस्ट पे, जो कि बहरिया पहले भी इसी वजह से सेफ हुआ था कि आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो ओवरऑल इतने हैं कि मतलब उसको डेमोलिश नहीं करा जा सकता। नस्ला टावर एक टावर था, पर बहरिया टाउन में कोई एक या दो टावर नहीं है, यहाँ लातादाद इमारतें हैं जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पे बनी हुई हैं और जिसकी मज़ीद बुकिंग हो रही है और खुले आम हो रही है। तो अभी तक जब कोर्ट ने इसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं करा, SBCA ने इसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं करा, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के कस्टमर राइट्स सिक्योर होंगे। कल को हो सकता है SBCA का कोई मसला आए, पर उसमें ऐसा नहीं है कि वो डिमोलिश हो जाएंगी या वो ख़त्म हो जाएंगी या लोगों के पैसे डूब जाएंगे, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इंटरेस्ट की वजह से आपका कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट सिक्योर होगी। तो ये मेरे ख्याल से इसका सबसे सही जवाब था। तो गाइज़, ये था हमारा एपिसोड 2 ऑफ फ्रीक्वेंट क्वेश्चन एंड आंसर। हम कोशिश करते हैं कि जो सवाल हम तक आ रहे हैं हम उनके जवाब दें। अगर आपके जहन में कोई सवाल है या आप कोई सवाल बहरिया के रिलेटेड या प्रॉपर्टी के रिलेटेड या रियल एस्टेट के रिलेटेड पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं या हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।